अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पोको M3 के बारे में बताने वाला हूं और इसको यूरोपियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है और अब ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में भी बहुत जल्द आने वाला है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी प्राइस, स्पेसिफिकेशन और कब तक ये पाकिस्तानी मार्केट में आने वाला है और ये कैसा पाकिस्तानी मार्केट के लिए होने वाला है, मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो यार। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और आज का जो वीडियो का लाइक टारगेट है वो है सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक्स का और इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर पूरा कर दोगे। अब अगर हम लोग बात करें पोको M3 के बारे में तो यार शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन से। अब अगर हम इसको डिज़ाइन वाइज देखें ना तो नो डाउट हमें काफ़ी ज़बरदस्त ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है। और अब वैसे तो हमें प्लास्टिक बैग ही प्रोवाइड की गई है। डिज़ाइन वाइज आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर हम देखें ना तो आपको इसमें 3 कलर्स देखने को मिलते हैं। एक हमें ब्लू कलर देखने को मिलता है, दूसरा हमें येलो कलर देखने को मिलता है, तीसरा हमें ब्लैक कलर देखने को मिलता है। और कलर्स और डिज़ाइन मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और साथ ही अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें ना तो इसमें हमें 6.53 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि IPS LCD डिस्प्ले है। और अगर हम देखें ना तो आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है और आपको इसमें वाटर ड्रॉप नोच देखने को मिलती है। और अगर हम देखें ना तो यार डिज़ाइन वाइज और कलर्स के हिसाब से और डिस्प्ले के हिसाब से तो ये स्मार्टफोन हमें काफ़ी ज़बरदस्ती देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर हम इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें ना तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 662 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब ये जो प्रोसेसर है ये 11 नैनोमीटर पर बेस्ड है और ऑक्टा कोर हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है। और अगर हम देखें ना तो यार परफॉर्मेंस साइड से भी ये स्मार्टफोन हमें काफ़ी अच्छा ही देखने को मिलने वाला है। और साथ ही अगर हम इसके कैमरास के बारे में बात करें ना तो बैक में हमें इसमें ट्रिपल कैमरास देखने को मिलने वाले हैं। मेन जो सेंसर है वो हमें 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है, दूसरा हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है, तीसरा हमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलने वाला है। और अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें ना तो फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलने वाला है जो कि आप लोगों को वाटर ड्रॉप नोच के साथ देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ अगर हम इसकी बैटरी के बारे में बात करें ना तो इसमें हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, टाइप से जैक भी देखने को मिलने वाला है और आपको इसमें 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलने वाली है और रिवर्स वाइड चार्जिंग भी हमें देखने को मिलने वाली है। तो अगर हम देखें ना तो बैटरी साइड से भी ये स्मार्टफोन अच्छा ही होने वाला है। और साथ ही अगर हम देखें ना तो इसमें आप लोगों को एंड्रॉइड 10 देखने को मिलने वाला है जो कि MIUI 12 के साथ देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, डेडिकेटेड सिम स्लॉट और आपको इसमें 3.5 mm जैक और IR ब्लास्टर भी देखने को मिलने वाला है। तो यारो ये थी यार पोको M3 की स्पेसिफिकेशन और नो डाउट स्पेसिफिकेशंस वाइज ये स्मार्टफोन हमें काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। अब यूरोपियन मार्केट में इसके 2 वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, 4GB रैम 64GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस पाकिस्तान में एक्सपेक्ट की जा रही है 22,000 रुपये, और 4GB रैम 128GB स्टोरेज जिसकी प्राइस पाकिस्तान में एक्सपेक्ट की जा रही है 25,000 रुपये। और 4GB 64GB वाले में UFS 2.1 देखने को मिलने वाली है, 4GB 128GB वाले में UFS 2.2 देखने को मिलने वाली है। और अगर हम देखें ना तो वैसे अगर ये इसी प्राइस टैग में आता है तो आई थिंक UFS 2.1 UFS 2.2 काफ़ी ज़बरदस्त बात है यार, हमें प्रोवाइड करेगा पोको। और अगर हम देखें ना तो दूसरे ब्रांड हमें नहीं प्रोवाइड करे, दूसरे ब्रांड हमें eMMC 5.1 प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम देखें ना तो उस हिसाब से जो है ना काफ़ी अच्छी बात है यार ये। अगर हम देखें ना तो अब इससे हमें ये बेनिफिट देखने को मिलेगा कि जब दूसरी कंपनीज को ये दिखेगा कि यार पोको ऐसा प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी फिर ऐसे ही प्रोवाइड करेंगे या उससे अपग्रेड प्रोवाइड करेंगे। तो इससे हमें ये बेनिफिट देखने को मिलता है। और यार वैसे अब पोको ने ये काफ़ी अच्छा, अगर ये इसी प्राइस टैग में आता है ना तो काफ़ी ज़बरदस्त काम हो जाएगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड भी अच्छी प्राइस टैग में स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे। तो इससे हमें ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अब देखते हैं कि यार पोको इसको किस प्राइस टैग में पाकिस्तानी मार्केट में लेकर आता है। हमारी जो चांसेस है वो यही है कि इसी प्राइस टैग में आ जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त काम हो जाएगा। और साथ ही अगर हम देखें ना तो कब तक ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने वाला है तो दिसंबर के मिड तक चांसेस है कि ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। तो यारो मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपना ख्याल रखना यार। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।